Good morning, students. Welcome to my next video. Okay, today we are going to discuss chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. तो इसका कौन सा पॉइंट चालू था? हमारा पॉइंट चालू था वॉइस चेंज, यानी किस तरह से किस तरह से कोई मैन एडोलेसेंस में चले जाता है, ठीक है, या कोई समझो स्टूडेंट एडोलेसेंस स्टेज में चले जाता है, उस पर उसकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस होते हैं उसके बारे में अभी हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो उसकी बॉडी के चेंज में से एक पॉइंट कौन सा है? वॉइस चेंज। तो वॉइस किस तरह से चेंज होती है उसके बारे में अभी हम जानेंगे। Did you notice that sometimes the voice of some of the boys in your class cracks? कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके क्लास के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं ना, कुछ बॉयज हैं, उनकी वॉइस जो है वो क्रैक हो जाती है, ठीक है, एकदम से ऐसे उसकी वॉइस बहुत ही कर्कश हो जाती है जो सुनने को अच्छी नहीं लगती है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैर्नेक्स बिगेंस टू ग्रो। प्यूबर्टी में क्या होता है? जो वॉइस बॉक्स होता है, जिसको क्या कहा जाता है? लैर्नेक्स, उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। Boys develop large voice boxes. The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat. और ये protruding का अर्थ क्या होता है? protruding का अर्थ होता है ऊपर आने वाला। बॉयज में क्या हो सकता है, क्या हो जाता है? ये जो गले का जो पार्ट होता है ना, ये इस तरह से ऐसा ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये पहले नहीं होता है, बाद में ये ऊपर आता है, जिसको हम मराठी में कहते कंठ फुटलं म्हणतो ना आपण। ते कंठ फुटलं म्हणजे हे भाग असा वर येते। कधी होते असं? ऐसा कब होता है? प्यूबर्टी में। ओके, कॉल एडम्स एप्पल, इसको क्या कहा जाता है? एडम्स एप्पल कहा जाता है। इन गर्ल्स द लैर्नेक्स इज हार्डली विजिबल। गर्ल्स में ये लैर्नेक्स विजिबल नहीं होता है, ओके, फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। जनरली गर्ल्स है वो हाई पिच वॉइस। देखो इसका क्या होता है, बहुत ही ऐसा छोटा, गर्ल्स में बहुत ही कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये उसकी एक तरह से ये बॉयज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स है प्यूबर्टी की, और गर्ल्स की ये नहीं है। गर्ल्स में क्या होता है, उनका जो वॉइस होता है कैसा होता है? पिच वॉइस होता है, यानी एक तरह से ऐसा जिसको हम कहते हैं धारदार, ऐसा उनका साउंड होता है। वेयर एज बॉयज हैव अ डीप वॉइस, और बॉयज का वॉइस कैसा होता है? बहुत ही डीप होता है। इन एडोलेसेंट बॉयज समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल्स एंड द वॉइस बिकम होर्स। और कभी कभी क्या होता है, जब इस एज में, ओके, जब यस 14-15 की एज में बॉयज़ की आवाज़ में ये नॉर्मल ऐसे जो इफेक्ट होते रहते, बोलते टाइम से एकदम से उनका वॉइस जो होता है बहुत ही ऐसा कर्कश हो जाता है, जो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दिस स्टेट में रिमेन्स फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स। और ये जो स्टेट होती है ना, वॉइस का आवाज़ एकदम से होर्स हो जाना, ये स्टेज कुछ दिनों तक रहती है या कुछ वीक तक भी रह सकती है ये स्टेज। तो अगर बाय चांस किसी बॉयज में इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, उसका साउंड एकदम से ऐसा बहुत ही डिफरेंट हो रहा है या सुनने को बहुत ही ऐसा कर्कश लग रहा है, ओके, तो डोंट वरी, कुछ दिनों में या कुछ वीक में वो जो तुम्हारा साउंड है वो नॉर्मल हो जाएगा। विच द वॉइस बिकम नॉर्मल, इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है, ओके। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। ये जो सेबेशियस ग्लैंड है उसकी पिक्चर में आपको आपके जो ग्रुप है स्कूल का उसके ऊपर डाल दूंगा, ओके। ये सेबेशियस ग्लैंड का काम क्या होता है? ये ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमंस के फेस पे होते हैं और कुछ एनिमल्स के स्किन के ऊपर होता है। इसका काम होता है ऑयल को सिक्रेट करना, जो करके हमारे जो हेयर्स है ना वो थोड़े से ऑयली रह सके, वो स्मूथ रह सके। During puberty, the secretions of the sweat gland and the sebaceous gland increases. Puberty में क्या होता है, ये जो sebaceous gland है ना वो ज़्यादा ऑयल छोड़ती है। Many young people get acne. जो यंग मीन्स अगर आपने देखा होगा, अभी तो ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा फेस करने हो रहे हैं, कुछ फेस कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स 16 से लेकर 20 या आई थिंक 22 ईयर्स तक क्या होते हैं बॉयज़ में या गर्ल्स में प्रॉब्लम दिखते हैं, उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्ने आने लगते हैं, उनका चेहरा जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली लगता है। एक्ने जिसको हम मराठी में मुरुम कहते हैं, ठीक है, तो वो आ जाते हैं। अ फ्यू ग्लैंड, वो कौन से ग्लैंड की वजह से आते हैं? वो सेबेशियस ग्लैंड की वजह से आते हैं। और डॉक्टर हमको क्या देते हैं, कुछ ऐसे कुछ
सोप देते हैं या कुछ ऐसा ट्यूब देते हैं जिसको मुंह पे लगाने के बाद क्या होता है, वो जो एक्ने का जो एक्ने जो फॉर्म होते हैं सेबेसियस ग्लैंड की वजह से, वो सेबेसियस वो क्या करता है, वो जो सोप होती है ना, वो मुंह के ऊपर का सब ऑयल को ऐसा निकाल डालती है। या जो क्रीम होती है वो क्रीम क्या करती है, जितना भी ऑयल वगैरह होता है मुंह के ऊपर का उसको निकाल डालती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो ऑयल चले जाने की वजह से जो एक्ने है ना वो ऑटोमेटिक चले जाते हैं। अ फ्यू ग्लैंड सच एज स्वेट ग्लैंड, ऐसे भी कुछ ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में जिनका काम क्या है, स्वेट को छोड़ना, स्वेट यानी कि घाम। ऑयल ग्लैंड्स है जिनका काम है ऑयल को छोड़ना। एंड सलेवरी ग्लैंड्स रिलीजेस देयर सिक्रीशंस थ्रू डक्ट्स। देखो ये जो ग्लैंड्स है ना वो क्या करते हैं, अपने सिक्रीशन को छोड़ते हैं। कहाँ से छोड़ते हैं, डक्ट से। यस, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजेस हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना वो हार्मोन्स कहाँ पे छोड़ती है, ब्लड में छोड़ती है। सो दे आर आल्सो टर्म एज डक्टलेस ग्लैंड। जो ग्लैंड अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में छोड़ती है उन ग्लैंड को क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin। देखो तो ये सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा क्या करती है, ऑयल सीक्रेट करती है, इसकी वजह से हमारे मुंह के ऊपर पिंपल आने लगते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन, लुक अप फिगर 9.1 and 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच शो सेक्स हार्मोन्स ऑफ ह्यूमंस, सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। ओके, इस अपने सेक्स ऑर्गन को देखे, देखो इससे पीछे पहले वाले चैप्टर में एट प्यूबर्टी मेल डेवलप एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टीज एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। प्यूबर्टी में क्या होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ओके, जैसे कि टेस्टीज है, पेनिस है, ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। द टेस्टीज आल्सो बिगिंस टू प्रोड्यूस स्पर्म। टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन वो स्टार्ट कर देते हैं। इन गर्ल्स द ओवरीज इनलार्ज, गर्ल्स में क्या होता है, जो ओवरी है वो इनलार्ज हो जाते हैं। एंड एग्स बिगिंस टू मैच्योर, और जो एग्स है वो मैच्योर हो जाते हैं, वो पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। आल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और जो ओवरीज है उनसे मैच्योर यानी यस मैच्योर जो एग्स है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है, बाहर निकल आता है। रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ओके, मेंटल इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है बॉयज़ और गर्ल्स में प्यूबर्टी के एज में। यानी वो जो बॉयज़ होगा, जो गर्ल्स होगा, वो एक तरह से उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, उसकी सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। ओके, अभी ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना उसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स।